में हमारे साथ जुड़े हैं डीआई चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चोकसी। देवेन जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि क्या मार्केट में आज जो रिकवरी आई है सर्जियो गौर की स्टेटमेंट के बाद, उसे कितना पॉजिटिवली लिया जाए? क्या ये जस्ट एक डेड कैट बाउंस है, शॉर्ट कवरिंग है, या वाकई में मार्केट उस स्टेटमेंट से वापस एक सेकेंड लीज ऑफ लाइफ मिली है मार्केट को? अनुज, गुड आफ्टरनून। मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक मायने इस हिसाब से रखता है कि अगर ये डील साइन हो जाता है तो सबसे पहले मार्केट के अंदर जो रिजल्टेंट फैक्टर जो हुए हैं उनका यहाँ पे कंट्रोल होना शुरू हो सकता है। एंड वन पॉइंट आई थिंक विच इज वेरी ऑब्वियस एंड क्लियर कि हमारी जो करेंसी जो हिसाब से घटी है वो हिसाब से आई थिंक एक नेगेटिव फील डेफिनेटली आ रहा है कि आई थिंक वी आर गोइंग टू हैव रिलेटिवली अमाउंट हायर अमाउंट ऑफ चैलेंजेस ऑन दैट फ्रंट। बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली अगर ये डील कंप्लीट हो जाता है एंड आई थिंक इट इज विन विन काइंड ऑफ ए डील जो कंप्लीट होता है, तो इन दैट केस आई थिंक वी आर लाइकली टू सी अवर करेंसी आल्सो स्टेबलाइजिंग एंड मार्केट आल्सो स्टेबलाइजिंग। करेंसी स्टेबलाइज होती है तो आई थिंक मार्केट के अंदर ये जो थ्रेट है विड्रॉवल की, वो विड्रॉवल की थ्रेट निकल जाएगी। बिकॉज टुडे आई थिंक पीपल आर एफआई के जो फंड्स विड्रॉ हो रहे हैं मार्केट के अंदर, तो उसका मेन कारण ये है कि आई थिंक दे आर नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस इन करेंसी। इनफैक्ट आई थिंक दे टॉक अबाउट 3 डिजिट rupee to a dollar. So that is where I think the challenge is. If this issue get resolved, then currency depreciate नहीं होती है, and I think this is going to be a main factor. Second most important part, Indian domestic economy, frankly, I think is doing very well. In fact, corporate का earnings जो quarter 3 के अंदर जो नतीजे आने जा रहे हैं, उसके अंदर हम आशा रखते हैं कि यहाँ पे काफी अच्छा एक रिवर्सल फ्रॉम द प्रीवियस 2 quarters देखने को मिलेगा in form of I think profitability as well as in form of profit for majority of the businesses. So we feel that I think given the strength of the fundamentals and if the possibility of I think the currency not depreciating further, this is a formula for market to recover, and that is what I think the market has realized possibly today. I think otherwise this is going to be I think a good challenge for the market to survive if the continued sell off takes place from the FI side. देवेन जी नमस्कार। जैसे कि आपने बोला कि हाँ, फॉरेक्स मार्केट को एक कंफर्ट मिलेगा और वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगी। सर, मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी बड़ा प्राइस डैमेज हुआ। दैट्स ऑल अबाउट आई थिंक सेंटिमेंट एज वेल। मिड कैप्स में स्मॉल कैप में आपका व्यू क्या है? अगर ये वास्तविकता में जिसको बाजार सोच के चल रहा है आज, वो कन्वर्जन होता है उसका, मिड कैप स्मॉल पे आपका टेक, और स्पेशली कुछ स्पेस लाइक टेक्सटाइल जो सबसे बड़े ज़्यादा हैमर हुए थे, उन पे आपका टेक क्या है? कहाँ रिकवरी सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप मिड कैप स्मॉल कैप में? I think price correction has been very very significant in some of the good quality mid cap companies. तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे नजर पहली होनी चाहिए। कोई स्पेसिफिक स्टॉक का नाम नहीं देना चाहूंगा इमीडिएटली, परंतु एक चीज डेफिनेटली है कि जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और प्राइस के अंदर करेक्शन शार्प आया है, तो कंपनियों को आई थिंक सबसे पहले रिकवर होने का एक स्कोप मिलेगा। दी मेजर चैलेंज फॉर द मिड कैप एंड स्मॉल कैप इसके जो आईपीओ के माध्यम से इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जिन्होंने फंड्स मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किए हैं, those funds are basically having a significantly lower amount of NAV challenge right now. और उसके कारण आपको यहाँ पे शायद अच्छे स्टॉक को बेच के वो लॉस मेकिंग आईपीओ के स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नर्चर करने पड़ रहे हैं। सेकंड थियरी ये भी वर्क कर रही है, आई थिंक सम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स दे आर सेलिंग सम ऑफ द लेस इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन देयर पोर्टफोलियो, जनरेटिंग कैश and trying to support I think their existing holding by way of I think adding further into those companies कि नर्वस मार्केट के अंदर नीचे नहीं जाए प्राइस के लिए भी। I think these people are putting in some amount of money. So these both theories are currently working and that has resulted in I think a fall into the mid cap and small cap stock prices. मैं मानता हूँ वैल्यूएशन जब तक ठिकाने पे नहीं आते तब तक ये चैलेंज रिस्पेक्टिव कंपनीज के अंदर शायद चालू रहेगा। ओके, वैल्यूएशन भी एक बड़ा कंसर्न है। देवेन जी गुड आफ्टरनून। क्वार्टर 3 आपने कहा अर्निंग्स बेहतर आने की उम्मीद है, लेकिन 2 बड़ी सिरदर्द अभी भी मार्केट में है। एफआईज की ओर से सेलिंग जारी है, ट्रेड डील अभी भी एक सिरदर्द बना हुआ है। अगर कल सर होपफुली अगर कुछ इसके और कदम बढ़ाए जाते हैं तो कौन से स्पेसेस सेक्टर्स लगते हैं आपको सबसे बड़े फायदे में होंगे? शेयर मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक जब भी रिकवरी आती है तभी रिकवरी दिग्गज के साथ में जुड़ी जाती है। तो आई थिंक दोस बिग नेम्स आई थिंक ऑन व्हिच इंडेक्सेस आई थिंक ट्रैवलिंग, उनके लिए आई थिंक डेफिनेटली फर्स्ट चांस मिलेगा रिकवरी के लिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि सबसे पहले सेंटीमेंट रिकवर होना जरूरी बनता है। सेंटीमेंट रिकवर होने के साथ में कन्विक्शन बिल्ड होना संभवित है, जैसे हमने अगले पिछले थोड़े टाइम पहले बात की उसके अंदर। और बिकॉज ऑफ दैट इंप्रूवमेंट इन द सेंटीमेंट, मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक द लार्ज कैप स्टॉक्स विल प्रोबब्ली टेक द फर्स्ट लीडरशिप फॉलोड बाय द मिड कैप एंड स्मॉल कैप जो ऑलरेडी कंपनी वैल्यूएशन पे है, उसके लिए ज्यादा रिस्क नहीं है, उसको पहला प्रेफरेंस मिलना चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप में। Rest of the things I think may probably take time for building the momentum, but my confidence would be largely the interest movers in the large cap space. देवेन जी, पिछले हफ्ते खबर आई कि पावर इक्विपमेंट स्पेस में चाइनीज कंपनीज को शायद अलाउ करेंगे, और हमने काफ़ी बड़ी डी रेटिंग देखी BHEL में, CG पावर में, हिताची में। आज रिकवरी आई है क्योंकि अगर यूएस के साथ डील होगी तो ये डील शायद बैक बर्नर पर होगी, लेकिन इस स्पेस पर आपका क्या व्यू है? We are extremely bullish on I think on power and power utilities.
क्योंकि जो हिसाब से गवर्नमेंट के बजट के माध्यम से भी दिखे तो शायद आई थिंक दे विल बी पुटिंग हायर अमाउंट ऑफ थ्रस्ट ऑन allocating further money including into the PLI schemes for some of the power ancillary businesses क्योंकि वहां पे हम देख रहे हैं कि जो हिसाब से कन्वर्जेंस ऑफ रिन्यूएबल पावर थर्मल पावर के साथ में हो रहा है we believe that I think it is having the potential to bring down the power cost for the industry from current 8 to 10 rupees per unit to as low as 5 to 6 rupees per unit in a span of around 3 to 5 years from now. So given that possibility, government will probably put more money behind this particular space in power and power utility segment के अंदर जो कंपनियां आती है उनके लिए शायद ये समय बेटर रहेगा because I think that money allocation will be higher. We believe that I think this is a structural change which we are likely to see. And that could be possibly benefiting some of the mid-tier and companies also, along with I think some of the large companies like ABB, BHEL, Siemens, etc. अच्छा देवेंद्र जी, ये इस बार के जो मंथली सेल्स फिगर थे आपको कैसे लगे? मतलब नंबर्स बहुत अच्छे थे सभी सेगमेंट्स में। M&M ने बहुत सारे लॉन्चेस भी किए और टाटा का सियरा वर्जन अच्छी लाइमलाइट में इस वक्त है। अभी ऑटो में क्या लेकर, हालांकि इस बजट में ऑटो के लिए बहुत कुछ स्पेस क्रिएट किया जाए उस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट किन नंबर्स ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिया? और टू व्हीलर स्पेस जहां पर अभी भी ऑल टाइम हाई से स्टॉक एक डिफरेंशियल मेंटेन करके चल रहे हैं, अगर कोई खास स्टॉक अगर आप मेंशन कर पाए तो प्लीज। So commercial vehicle, tractors and farm equipments, उसके अंदर मेरे ख्याल से आई थिंक सबसे एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पे एक चीज उभर के आती है कि गवर्नमेंट एक तरफ आई थिंक एलोकेशन ऑफ फंड बढ़ाती है बिकॉज ऑफ आई थिंक बिल्डिंग द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम अंडर द गति शक्ति प्रोजेक्ट्स। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ गुड मूव फॉर मोस्ट ऑफ द कमर्शियल व्हीकल कंपनीज पर्टिकुलरली। तो ऑटो के अंदर कमर्शियल व्हीकल वुड बी रिमेनिंग माय प्रेफरेंस फॉर गुड। सेकंड थिंग आई थिंक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के माध्यम से जो कंपनियां जुड़ी है, फिर बजाज ऑटो का चेतक हो या महिंद्रा एंड महिंद्रा के बॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, आई थिंक दोस काइंड ऑफ कंपनीज हैव रिलेटिवली हायर अमाउंट ऑफ कंजम्पशन वॉलेट जो है उसके अंदर से उनको ज्यादा शेयर मिल सकता है। बिकॉज मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक विद द न्यू बायर इज डेफिनेटली वांटिंग टू हैव अ चॉइस ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल, बी इट इन टू व्हीलर स्पेस और बी इट इन फोर व्हीलर स्पेस, एंड इन दिस केस both these companies in their respective cases I think are very well positioned in my viewpoint. ओके ये व्यू हो गया सर आपका ऑटो स्पेस को लेकर। लेकिन देवेंद्र जी हम बस 14 ट्रेडिंग सेशन दूर हैं बजट से, और ऐसे में बजट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, साथ ही उसको मद्देनजर आप कौन से स्टॉक्स या स्पेसेस पर अभी बुलिश नजर आ रहे हैं? इनफैक्ट गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा ये टाइम फोकस ये होना चाहिए कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो होने जा रहे हैं अमेरिका साथ में और आई थिंक दूसरे यूरोपियन नेशन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हो रहे हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट का जो मेन थ्रस्ट होना चाहिए वो आई थिंक कैसे एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा स्मूथ कर पाए। सो मे बी आई थिंक दे आर लाइकली टू फॉलो सर्टेन प्रोसेस। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक दे में प्रोबेबली गिव इंपॉर्टेंस टू ओएनडीसी प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे आई थिंक आपको ऑनलाइन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से B2B कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म आपको मिला है। तो शायद आई थिंक दैट कैन प्रोबब्ली गिव देम माइलेज इवन टू गो टू द ग्लोबल मार्केट्स। They may also be putting significantly high amount of trust on Indian companies trading in rupee currency value as against I think the dollar, क्योंकि 5 कंट्री के साथ में ऑलरेडी प्रोसेस चालू हो चुका है एंड डिजिटल रूपी इज अ रियलिटी नाउ। सो शायद इसके ऊपर भी ज्यादा थ्रस्ट आ सकता है। अदरवाइज जो मैंने बताया उस हिसाब से लॉजिस्टिक के ऊपर और रिन्यूएबल पावर सेगमेंट के अंदर जो थ्रस्ट आना है बिकॉज ऑफ आई थिंक द रिजल्टेंट बेनिफिट दैट इट विल ब्रिंग टू द इकोनॉमी, उसके लिए गवर्नमेंट की प्रपोजल PLI स्कीम के माध्यम से आ सकती है। सो दैट इज आई थिंक आवर एक्सपेक्टेशन, at least in the immediate term we are seeing this possibility. फिर देवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्काई कैम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे बात की आपने, अपने व्यू शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और निकट भविष्य में क्लोजर टू बजट डेफिनेटली आपसे बातचीत होगी, आपके बजट का आंकलन क्या है उससे बातचीत हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बार निफ्टी बैंक स्क्रीन पे लेके आइए। अनुज, एक शॉर्ट कवरिंग का फेज़ आया वो हमने सेलिब्रेट किया, लेकिन बाजार को कुछ सब्सटेंस चाहिए, है ना? ये प्राइस यही दिखाता हुआ, वही 59,500 और वही 25,800, वहीं एंटर नहीं कर पाए हम। बट कैसे अप्रोच करें इस रिवर्सल को, और अगर बाजार को कुछ सब्सटेंस मिलता है तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, कैसे अप्रोच करें इस क्लोज को कल के लिए? देखिए, पहली बात तो ये कि क्लोज अच्छी है। अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि हम 25,800 के ऊपर शायद ना क्लोज कर पाएँ, वैसा अभी टाइम बाकी है, या फिर बैंक निफ्टी पर हम एक बार बैंक निफ्टी का विंटर चार्ट दिखा दीजिएगा, 59,500 के ऊपर नहीं बंद कर हो पाए, ये वन सेंस शायद थोड़ा सा आप नेगेटिव माने, लेकिन रिकवरी अच्छी है, पहली बात। दूसरी बात, मार्केट ने आज बहुत ही क्रूशल लेवल बचाए हैं। आज अगर आप देखें, हमने सुबह 2 ही लेवल बात किए थे, 25,500 निफ्टी पर और 58,800 बैंक निफ्टी पर।
इंट्राडे में तो निफ्टी में तो वो लेवल तोड़ भी दिया, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर उसको अच्छे से डिफेंड करके और उसके ऊपर 250 पॉइंट का क्वेश्चन बनाकर जा रहे हैं। और बैंक निफ्टी में भी उस 58,800 के लेवल के ऊपर अच्छा खासा 600 पॉइंट का क्वेश्चन बनाकर जा रहे हैं। लेकिन वीरू ये कह देना कि वर्स्ट इज ओवर फॉर द मार्केट, अभी जल्दबाजी होगा, अभी थोड़ी जल्दबाजी होगा ये कहना। और देखिए क्या है ना, हर 200-300 पॉइंट पर अपना व्यू नहीं बदल सकते। मार्केट में इस समय इतनी वॉलेटिलिटी है, एक डेड कैट बाउंस ड्यू था मार्केट के लिए। मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड था, पुट कॉल रेशो एकदम 0.6 पर आ गया था, पुट